शब बारात में जो शख्स भी ये 6 काम कर लेगा उस शख्स के पूरे साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। ये 6 काम साल में सिर्फ एक ही बार करने को मिलते हैं, तो ये साल अपने हाथ से खाली ना जाने दें। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो नेमत पैदा की है उनमें से एक नेमत रात है, और ये वो वक्त है जिसमें सारी दुनिया दिन भर की थकान के बाद अपने दिल, दिमाग और जिस्म को सुकून दे रही होती है और अगले दिन के लिए फिर से चार्ज और रिफ्रेश हो रही होती है। लेकिन इन रातों में कुछ रातें ऐसी भी हैं, शब बारात और लैलतुल कद्र भी इन्हीं रातों में इबादत करने वाला अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और अपने आमाल नामों में नेकियां जमा कराता है और जन्नत का तलबगार होता है। शब बारात गुनाहों से बरी होने की रात है। इस रात में इबादत करने वाले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और बंदा गुनाहों से बरी हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि शब बारात वाले दिन हमें 6 काम कौन से करने हैं। ध्यान से सुकून के साथ सुनिएगा। नंबर 1, इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना। सबसे पहले काम ये है कि रात में जागो या ना जागो, लेकिन कम से कम इशा और फजर की नमाज जमात के साथ जरूर पढ़ें। इससे हमें रात की फजीलत का कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। लेकिन अगर रात भर जागो और खूब नफिल नमाज पढ़ी, लेकिन जब फजर अदा करने का वक्त आया तो सो गए, तो ये बहुत ही महरूमी बात होगी, यानी कि आप इस रास्ते महरूम हो गए। मुझे 100 से ऊपर बुखार है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये 6 बातें बताकर जा रहा हूँ। नंबर 2, गुनाहों से बचना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भले इबादत और नेकियां कम करें लेकिन गुनाह ना करें। जैसे अगर कोई बंदा नेकी करता है लेकिन गुनाह से बिल्कुल नहीं बचता, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, एक सुराख वाले गिलास में आप पानी लेना और उस पानी को तोल लिया, लेकिन सुराख की वजह से सारा पानी गिर गया और गिलास खाली का खाली रह गया। इसलिए गुनाह कम से कम करो ताकि जो भी नेकियां आपकी झोली में आए वो बाकी रह जाएं। ऐसा ना हो कि गुनाह की नौसत की वजह से नेकियों का असर खत्म हो जाए। इसलिए याद रखें, गुनाहों से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, तौबा और इस्तगफार करना। इस रात में अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगो और रो रो कर अल्लाह से तौबा करो। क्या मालूम कि ये किसकी आखिरी शब बारात हो, तो इससे पहले अल्लाह से मुलाकात हो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करना। जब दुआ करने लगो तो अपने आप को ना देखो बल्कि अल्लाह की शान को देखो, और अल्लाह की शान ये है कि इतना देता है कि पूरी दुनिया में बांट दिया जाए फिर भी बच जाएगा। इसलिए सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ मांगो, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी और जो इस दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए भी। नंबर 5, जब भी जिक्र किया करो और उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ना भूला करो। हमारे नबी का हक है कि उन पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए और अपने दिल में अपने नबी की मोहब्बत को ताजा रखा जाए। नंबर 6, 15वीं शब का रोजा रखना। दुआ, दुरूद और इस्तगफार के बाद एक बहुत ही अहम इबादत है जो 15 शाबान के लिए बहुत ही खास है, वो है रोजा रखना। यहाँ पर याद रखना चाहिए कि रोजदार के मुंह की बू अल्लाह को ये खुशबू से भी ज्यादा पसंद है, इसलिए अपने अमाल नामों में एक रोजा लिखवा लेना बहुत ही बड़ी अकल की बात होगी। तो ये 6 काम आपको शब बारात वाले दिन करने होंगे। लेकिन लोगों के जहन में ये बात चलती रहती है कि पूरी रात जागना है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, बल्कि जितनी देर आप चुप्पी के साथ इबादत कर सकते हैं उसके बाद आप सो जाएं, फजर के वक्त उठकर तहज्जुद पढ़ लें, इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी रात जागते रहे और इबादत तो कम
लेकिन चाय, नाश्ते और दुनियावी बातें ज्यादा हुई तो याद रखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है और उसके घर के अंदर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बैठना चाहिए। अगर हम मस्जिद में भी सीरियस होकर ना बैठे तो कहाँ जाकर हम बैठेंगे। इसलिए पूरी दिलचस्पी के साथ इबादत में मशगूल हो जाइए, यानी कि इबादत में डूब जाइए। जो चाहे दिल में आए वो पढ़िएगा और अपने गुनाहों की माफी मांगिएगा और दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ कीजिएगा। ये शब बारात आने से पहले पहले हर घर में वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को आगे शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दिल से लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो वजीफा बाबर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ें।